हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आइए आज हम आपका चैप्टर 6 स्टार्ट करते हैं। दिस इज जॉडीज फॉन। सबसे पहले हम लेखक के बारे में जानेंगे। 1939 में पुलित्जर पुरस्कार की विजेता मार्गरेट किनन रॉलिंग्स एक अमेरिकी लेखक है जिन्होंने ज़्यादातर ग्रामीण सेटिंग से कहानियां लिखी हैं। तो ये जो मार्गरेट किनन रॉलिंग्स है, ये खुद भी एक रूरल बैकग्राउंड की थी, मतलब विलेज एरिया की थी, और इन्होंने जितनी भी स्टोरीज या कहानियां लिखी हैं ये इन्होंने जो है ग्रामीण सेटिंग में ही लिखी हैं। उन्होंने द ईयरलिंग नामक पुस्तक के लिए पुरस्कार जीता, जिसका एक अंश ही इस अध्याय में दिया गया। यानी उनकी जो पुस्तक थी ईयरलिंग, उसका जो एक अध्याय है वो आपको, उसका एक अंश जो है वो इसको आपका एक अध्याय बना दिया गया है। आइए अब हम इसके बारे में जानते हैं। कहानी का विषय, यानी अब हम कहानी के विषय के बारे में पढ़ेंगे, थोड़ा सा बैकड्रॉप, ठीक है। इस कहानी का विषय अकेलापन और अपराध बोध है। जब जोडी के पिता को एक रैटल स्नेक ने काटा तो उसे एक डो को मारना पड़ता है और खुद को बचाने के लिए उसके कलेजे का इस्तेमाल करना पड़ता है। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि इस कहानी का जो विषय है वो अकेलापन है और अपराध बोध है, ठीक है। यहाँ पर यहाँ पे कहानी का मेन कैरेक्टर कौन है? जोडी। जोडी के जो पापा हैं उनको एक रैटल स्नेक जो है वो काट लेता है। अपने आप को बचाने के लिए उनको एक डो कौन होती है? एक डियर, ठीक है। डियर को मारना पड़ता है और उसके कलेजे का इस्तेमाल करना पड़ता है ताकि वो जिंदा रह पाए। जोडी मदद नहीं कर सकता, लेकिन आशा करता है कि उसकी माँ बिना फोन के क्या होगी। यानी जो जोडी है वो कोई मदद तो कर नहीं सकता, बट ये सोचता है कि जो डो मारी गई है उसका जो बच्चा है, उसका जो फॉन है, उसके बच्चे को फॉन कहते हैं, उसका अपनी माँ के बिना क्या हालत होगी। कहानी का एक अन्य विषय मनुष्य और जानवरों के बीच का संबंध है। यानी इस कहानी में हम सबसे ज्यादा किस चीज पे ध्यान देंगे? मनुष्य और जानवरों का संबंध। हालांकि जोडी फॉन को अपराध बोध से बाहर निकालता है, वह इसके साथ संबंध विकसित करता है। यानी हालांकि जो जोडी होता है वो ज्यादा कुछ तो नहीं कर पाता है, मतलब जितना अपने दायरे में रह के उसको करता है, उसको अपराध बोध से बाहर निकालता है, वह इसके साथ एक संबंध विकसित करता है। किस चीज का? प्रेम और करुणा, ठीक है। प्रेम और करुणा ऐसी आवश्यकताएं हैं जिनके बिना मानवता जीवित नहीं रह सकती। यानी प्रेम और जो करुणा का भाव होता है वो हमारी जिंदगी में सबसे ज्यादा आवश्यक होता है और इसके बिना मानवता जीवित नहीं रह सकती। This is Jody's fawn. Jody allowed his thoughts to drift back to the fawn. यानी जोडी जब बैठा या लेटा हुआ था तो उसकी बार बार सोच जो है उसी डियर के बारे में हो रही थी। डियर का बच्चा। He could not keep it out of his mind. He had held it in his dreams in his arms. यानी उसको अपने दिमाग से निकाल ही नहीं पा रहा था, वो उसके सपने में तक आ गया था। He slipped from the table and went to his father's bedside. तो जो है वो अपने उठ के जाता है, अपने पापा के बेड के पास बैठ जाता है। Penny lay at rest. His eyes were open and clear, but the pupils were still dark and dilated. यानी उसके जो पापा पेनी हैं वो आराम में लेटे हुए थे, उनकी जो आंखें थी वो खुली हुई थी और क्लियर थी, बट उनकी जो प्यूपल्स थी आंखों के अंदर की वो अभी भी डार्क थी और डायलेटेड, यानी अभी भी थोड़े से बीमार थे। जोडी said, How are you feeling, Pa? मतलब आपको कैसा लग रहा है पापा? Just fine, son. Old death has gone thieving elsewhere, but it wasn't a close shave. मतलब अब भी ठीक हो बेटा, किसी तरह मौत की मुंह से बच के आया हूँ और बस जो है पूरी तरीके से बचा हूँ आज मैं। I agree. मतलब जोडी कहता है हाँ सही बात है। Penny said, I'm proud of you, boy, the way you kept your head and did what was needed.
ठीक है। तो पेनी उसके पापा कहते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि तुमने एकदम जो सिचुएशन वहाँ पर हुई थी उसको अच्छे से हैंडल किया और जो ज़रूरी था वही तुमने किया। फिर जोडी कहते हैं पा, तो उसके पापा कहते हैं हाँ बेटा क्या हुआ। पा, डू यू रिकलेक्ट द डो एंड द फोन। तो फिर जो पापा होते हैं वो पापा से पूछता है कि आपको याद है वो डो और फोन, मतलब आई कैन नेवर फॉरगेट देम, द पुअर डो सेव्ड मी, दैट्स सर्टेन। तो वो उसके पापा कहते हैं मैं कैसे भूल सकता हूँ उनको, उस डो की कलेजा लेके ही तो मैं जिंदा हूँ, मतलब उसी ने तो मुझे बचाया है। पा, द फॉन may be out there yet, it might be hungry and very scared। तो वो जोडी बोलता है अपने पापा को कि वहाँ उसका जो बच्चा था फॉन, हो सकता है कि वो अभी भी वहीं पे हो, ठीक है, बाहर खुले में, और डरा सहमा हो और भूखा भी हो। तो उसके पापा कहते हैं आई सपोज सो, मतलब सोचते हैं हाँ बात तो सही है। पा, आई एम अ बिग बॉय नाउ एंड आई डोंट नीड टू ड्रिंक मिल्क, व्हाई डोंट आई सी एंड इफ आई कैन फाइंड, व्हाई डोंट आई गो एंड सी इफ आई कैन फाइंड द फॉन। मतलब फिर जोडी कहता है कि पापा, मतलब जोडी था तो छोटा ही बच्चा ना, वो कहता है कि अब मुझे दूध पीने की भी जरूरत नहीं है और अब मैं बहुत बड़ा बच्चा हो गया हूँ, तो अब मैं जाके वो फोन ले आऊँ। तो मैं उस फोन को देख के आऊँ। तो उसके पापा कहते हैं ब्रिंग इट हियर, मतलब उसके पापा कहते हैं अच्छा तो तुम यहाँ लाओगे क्या। तो जोडी कहता है रेज इट, मतलब उसे पाल के बड़ा भी करूंगा। तो पेनी जो होता है, पेनी यानी उसका पापा, वो शांति से सीलिंग मतलब छत के ऊपर देखने लगते हैं और सोच में पड़ जाते हैं। बॉय यू गॉट मी हेम्ड इन। तो वो पापा कहते हैं तुमने मुझे सोच में तो डाल दिया है। इट वोंट टेक मच टू रेज इट पा, इट्स टू स्टार्ट ईटिंग लीव्स एंड अकॉर्न्स। तो जोडी अपने पापा को कहते हैं कि ज्यादा मतलब कोई मेहनत नहीं लगेगी उसको पालने में, वो लीव्स यानी पत्तियां और अकॉर्न्स एक टाइप के नट्स होते हैं जो हर जगह मिल जाते हैं, कहते हैं वो खाएगा तो उसके ज्यादा पैसे वैसे भी नहीं लगेंगे, यू आर स्मार्टर देन बॉयज ऑफ योर एज। तो उसके पापा जो है बहुत खुशी से कहते हैं बात तो सही है, यू आर स्मार्टर, मतलब आप अपने एज के बच्चों से ज़्यादा इंटेलिजेंट हो। We took its mother and it wasn't to blame. Surely it seems ungrateful to let it starve. तो फिर जोडी कहता है हमने उसकी मम्मी को भी मार दिया है ना, और उसे अकेला भी छोड़ दिया, अगर वो भूखा मर गया तो ये तो गलत बात होगी ना। Son, I can't say no to you. I never thought I'd live to see another day. तो उसके पापा कहते बात तो सही है, और तुम्हारी बात को तो मैं वैसे भी मना नहीं कर सकता हूँ, और मुझे तो लगा भी नहीं था कि मैं एक और दिन जिंदा रह पाऊंगा, वो तो डो की वजह से बच गया मैं। कैन आई राइड बैक विद द मिल व्हील एंड सी इफ आई कैन फाइंड इट। तो फिर वो कहता है कि एक मिल व्हील एक ऐसी वो होती है, व्हील बैरो टाइप एक वो होता है, कहता है कि मैं वो लेके जाऊं और देखो मुझे मिलता है तो उस फोन को लेके आता हूँ। टेल योर माँ आई सेड यू कुड गो। तो मतलब उसके पापा कहते हैं कि अपनी मम्मी को जाके बता दो कि मैंने बोला है कि तुम जा सकते हो। He settled back to the table and sat down. His mother was pouring coffee for everyone. He said, Ma, Pa says I can go bring back the phone. She held the coffee pot in the mid-air. What phone? तो फिर वो जाता है बैठ वापस टेबल वेबल पे चला जाता है और फिर बाद में अपनी मम्मी के पास जाता है, कहता है कि माँ, और उसकी मम्मी जो होती है समय सबके लिए कॉफ़ी निकाल रही होती हैं। तो वो अपनी मम्मी को बोलते हैं मम्मी जो पापा ने बोला है कि मैं जाके उस फ़ोन को ले आ सकता हूँ। तो उसकी मम्मी जो है सोच में जाती है और कॉफ़ी ऐसे ही डालते डालते पूछती है व्हाट फोन, यानी कौन सा फोन, क्या बोल रहे हो। The phone belongs to the doe we killed. We used the doe's liver to draw the poison and save Pa. तो जो है क्या कहते हैं, वो अपनी मम्मी को बताने लगता है कि वो जो फोन है वो उसी डो का है जिसका लिवर जो है हमने निकाला था पापा का पॉइजन निकालने के लिए। तो उसकी मम्मी जो है एकदम शॉक हो जाती हैं और कुछ बोलने लगती हैं, वेल फॉर पिटीज सेक। फिर जोडी कहता है कि पा सेज इट वुड बी अनग्रेटफुल टू लीव इट टू स्टार्व। तो जोडी कहता है कि पापा बोल रहे हैं कि अगर वो भूख से मर जाता है या कुछ हो जाता है उसको तो हमारे ही पार्ट की गलती होगी ना ये तो। Doc Wilson said, That's all right, ma'am. Nothing in the world comes quite free. The boy is right and his daddy is right. तो जो डॉक्टर विल्सन होते हैं, मतलब वहाँ पे जो डॉक्टर आए होते हैं उनको देखने उसके पापा को, वो कहते हैं ये बात तो सही है मैडम, कोई भी चीज़ जो है फ्री ही नहीं आती इस दुनिया में, तो अगर उस डो ने आपके पति की जान बचाई है तो आपको भी जाके उस फोन को लेके आना चाहिए। उसका पापा भी सही बोल रहा है और ये बच्चा भी सही बोल रहा है। मिल व्हील सेड he can ride back with me, I'll help him find it. तो फिर वो कहता है कि जो वो मेरे पीछे वापस आ सकता है और मैं उसको ढूंढने में भी मदद कर दूंगा। She sat down the porch helplessly. फिर उसकी मम्मी भी सोचते हैं मैं क्या ही बोलूं, है ना, क्योंकि कुछ गलत तो बोल नहीं रहे होते हैं। Well, if you give it your milk, we got nothing else to feed it. तो फिर
वो कहते हैं कि अच्छा ठीक है, अब तुम तो दूध भी नहीं पीते हो तो तुम अपना दूध उसको दे देना, वैसे भी हमारे पास और कुछ तो है नहीं उसको पालने के लिए। मिलवील सेड कम ऑन बॉय वी गॉट टू गो राइडिंग। तो फिर मिलवील कहता है कि चलो जो है अब हमको जाना है, अगर निकलना है तो फिर अभी निकलो। माँ Baxter asked anxiously, you'll not be gone long। तो फिर जो उसकी मम्मी होती है, जैसी मम्मी लोग को तो हर चीज में चिंता होती है ना, तो वो पूछती है कि ज्यादा देर तक तो नहीं जाओगे। जोडी सेड I'll be back before dinner for sure। तो जोडी कहता है कि मैं डिनर से पहले पहले वापस आ जाऊंगा। Millville mounted his horse and pulled Jody up behind him। तो मिलवील जो इंसान होता है वो अपने घोड़ा चढ़ता है और पीछे जो है उसको जोडी को बिठा लेता है। He said to Millville, Do you think the fawn's still there? Will you help me find him? तो फिर जोडी जो होता है बात करता है कि तुम्हें लगता है अभी भी वो बच्चा फॉन वहीं होगा और तुम मेरी मदद करोगे ढूंढने में? We'll find him if he's alive. How do you know it's a he? तो फिर मिलवील कहता है हाँ हाँ, अगर जिंदा होगा अभी तक तो मिल ही जाएगा, और ऐसे तुम्हें कैसे पता he's a he, यानी तुम्हें कैसे पता वो मेल है? The spots were all in a line. On a doe fawn, paw says there are spots. The spots are every which way। तो वो कहते हैं कि जो स्पॉट्स थे वो एक लाइन में थे, और जो जोडी होता है बहुत इंटेलिजेंट होता है, कहता है जो स्पॉट्स मैंने देखा था कि एक लाइन में थे, और पापा बोलते हैं कि जो फीमेल होती हैं उनकी पूरी बॉडी पे स्पॉट्स होते हैं, तो मतलब ये मेल ही था क्योंकि उसमें एक लाइन में स्पॉट्स थे। आइए अब थोड़े की टर्म्स देख लेते हैं। ड्रिफ्ट बैक टू, वापस जाना। डायलेटेड, बड़ी हुई। आप बिल्ली की डायलेटेड देख रहे हैं, बिल्ली की आइज कैसे डायलेट हो रही हैं, ये। अ क्लोज शेव, बाल बाल बचना। केप्ट योर हेड, कठिन परिस्थिति में भी शांत रहना। हेम्ड इन, ऐसी स्थिति में फंसना जहां आप ना नहीं कह सकते, ठीक है। अकॉर्न्स, छोटे भूरे मेवे। साइडल बैक, चुपचाप वापस चले जाना। एवरी विच वे, अलग अलग दिशाओं में। तो अब जॉडी के अब आइए थोड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं, ठीक है। व्हाट हैपेंड टू जॉडीज फादर? तो जॉडी के पापा को क्या हुआ था? सांप ने काट लिया था। एक रैटल स्नेक ने जॉडी के पापा को काट लिया था, और अपनी जान बचाने के लिए उन्होंने एक डॉग यानी एक डियर को मारा और उसके लिवर को अपनी बॉडी से पॉइजन निकालने के लिए उसकी लिवर का इस्तेमाल किया। हाउ डिड द डो सेव पेनीज लाइफ? तो डो ने कैसे पेनी की लाइफ बचाई? क्योंकि उसके अंदर पॉइजन चला गया था ना रैटल स्नेक का पेनी के अंदर, तो उनके लिवर से, तो पेनी ने उस डो के लिवर इस्तेमाल करके अपने आप को किस तरह से बचा लिया। Why does Jody want to bring the fawn home? क्योंकि जोडी जो होता है बहुत ही ज्यादा एक करुणा और दया भरा बच्चा होता है, और वो सोचता है कि अगर हमने जो है उस फॉन की मम्मी को मारा है, उस फॉन से एक माँ छीनी है, तो वो कितना डरा और सहमा होगा वो बच्चा क्या करेगा आगे वो फॉन। तो इसीलिए जो है जोडी बहुत ही दयालु इंसान है, तो वो कहता है अपने पापा से जाके कहता है कि हमको उसको घर ले आना चाहिए, हमको उसकी मदद करनी चाहिए। How does Jody know what the fawn? How does Jody know that the fawn is a male? तो ये अभी बात करी थी कि जो फीमेल्स होती है उनकी पूरी बॉडी पे स्पॉट्स होते हैं, और जो मेल होता है उसकी एक लाइन में स्पॉट्स होते हैं, ऐसा जोडी के पापा ने बताया था, तो वो पहचान जाता है। आइए अब आगे चलते हैं। Jody gave himself over to the thoughts of fawn. They passed the abandoned clearing। तो वो जो जॉडी होता है वो अब सोचने लगता है उस फॉन के बारे में, ठीक है। फिर वो एक जगह को क्रॉस करते हैं और आगे चलते हैं। He said, "Cut to the north, Millville. It was up here that Pa got bitten by the snake and killed the doe, and I saw the fawn." तो फिर वो कहता है कि नॉर्थ की तरफ चलो, जो है वहां पर पापा को रैटल स्नेक ने काटा था, वहीं पे हमने जो है डो को मारा था और वहीं पे मैंने फॉन को देखा था। Suddenly, Jody was unwilling to have Millville with him. If the fawn was dead or could not be found, he could not have his disappointment seen. And if the fawn was there, the meeting could be lovely and so secret he could not endure to share it. तो फिर जो जोडी होता है फिर उसको रियलाइज होता है कि वो नहीं चाहता कि उसके साथ वो मिलवील हो। क्यों? क्योंकि अगर मान लो वो फॉन मर गया है तो वो अपना डिसअपॉइंटमेंट किसी को नहीं दिखाना चाहता था, और मान लो अगर फॉन मिल गया तो उसकी जो मीटिंग होगी उस फॉन के साथ वो उसको सीक्रेट में रखना चाहता था। He said, "It's not far now, but the scrub is very thick for a horse. I can make it on foot."
तो फिर जोडी जो है मिलविल से चालाकी से कहता है कि यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है एंड द स्क्रब, और यहाँ की जो झाड़ियाँ हैं वो बहुत थिक है, घोड़ा नहीं जा पाएगा, अब मैं यहाँ से चल के चला जाता हूँ। But I'm afraid to leave you, boy. Suppose you got lost or bitten by a snake too. तो फिर मिलविल जो होता है वो कंसर्न्ड होता है, वो कहता है कि मतलब उसको चिंता होती है, वो कहता है कि अरे मैं तुम्हें कैसे छोड़ दूँ, अगर ऐसा हुआ कि तुम्हें भी किसी सांप ने काट लिया या तुम गुम गए तो क्या होगा। फिर जोडी कहता है I'll take care. It might take me a long time to find the fawn if he's wandered. Leave me off right here. बट जोडी जो होता है वो बात किसी की नहीं मानता है, वो कहता है कि देखो अभी मान लो अगर जो फॉन है वो अगर गुम गया होगा तो मुझे वैसे ही बहुत टाइम लग जाएगा, आपके पास इतना टाइम नहीं है, आप मुझे यहीं छोड़ दो, लीव मी ऑफ मतलब यहीं छोड़ दो। ऑल राइट बट यू टेक इट इजी नाउ, यू नो नॉर्थ हियर एंड ईस्ट। ठीक है, तो फिर मिलविल जो होता है कहता है अच्छा ठीक है बट आराम से, तुम्हें पता है नॉर्थ का रास्ता और ईस्ट का रास्ता, देयर एंड देयर that tall pine tree makes a bearing so long। तो फिर मतलब वो पूरे अच्छी तरीके से रास्ता जो है बता देता है मिलविल को। तो फिर मिलविल कहता है so long, ठीक है मतलब अच्छा मैं चलता हूँ। तो फिर ये भी कहता है उसको कि चलो so long एंड मैं आई एम obliged मतलब थैंक यू सो मच मुझे ढूंढने के लिए और मुझे यहाँ तक छोड़ने के लिए। He awaited for the sound of the hooves to end, then cut to the right। तो फिर जो है वो वेट करता है कि वो घोड़ा चला जाए और घोड़े की आवाज आना बंद हो, तब वो क्या कहते हैं राइट साइड में चला जाता है। The scrap was still, only his own crackling of twigs sounded across the silence। यानी जो स्क्रब था वहां पे किसी की आवाज ही नहीं आ रही थी, ठीक है एकदम साइलेंट हो गया था। और वहां पर किसकी आवाज आई थी, केवल उसके चलने की। He wondered for an instant if he had mistaken his direction। तो फिर वो सोचते कहीं मैं गलत जगह तो नहीं आ गया। Then a buzzard rose in front of him and flapped into the air. He came clearing under the oaks। ठीक है, तो फिर एक बजर्ड एक टाइप की चिड़िया होती है जो किसी मरे हुए जानवर का मीट खाती है। तो फिर वो एकदम से देखता है कि एक बजर्ड है, वो उड़ के आती है और जो है उसके आसपास बैठ जाती है। Buzzard sat in a circle around the carcass of the doe। यानी वो डो जिसको मारा था उसके पापा ने, वो कार्कस यानी उसकी बॉडी, डेड बॉडी मिल जाती है और उसके पूरे आसपास उसके जो वो बैठी होती है, कौन, buzzards। They turned their head on their long scrawny necks and hissed at him। मतलब जैसे वो पास आने लगता है वो सारी buzzards जो हैं उसको देख के आवाजें निकालने लगती हैं। He threw his bow at them and they flew into an adjacent tree। यानी वो अपनी एक चीज साथ में लेके आया होता है, वो उसके ऊपर फेंकता है और फिर जो है वो बर्ड्स डर के, buzzards डर के दूसरे पेड़ पे जाके बैठ जाती हैं। The sight showed large cat prints, but the big cats killed fresh and they had left the doe to the carrion birds। यानी मतलब उसके आसपास, उस डो के आसपास उसको पॉ दिखाई देते हैं, यानी किसी लायन या टाइगर के प्रिंट्स दिखाई देते हैं। बट जो लायन और टाइगर होते हैं वो कभी भी किसी और का मरा हुआ इंसान जानवर नहीं खाते, वो हमेशा फ्रेश किल करते हैं। तो उन्होंने ये जो डो थी वो बजर्ड्स को छोड़ दिया, यानी उन्होंने ये डो जो मारी थी उसके पापा ने वो बजर्ड्स को छोड़ दी थी। He parted the grass at the place where he'd seen the fawn। It did not seem possible that it was only yesterday। The fawn was not there। He circled the clearing। There was no sound, no sign। यानी वो उस ग्रास के पास जाता है जहाँ पे उसको जो फॉन दिखा होता है और देखता है इधर उधर, बट कहते हैं कि कल की तो बात थी, वहां पे दिखता ही नहीं उसका फॉन। द फॉन वाज नॉट देयर, मतलब वो फॉन वहां था ही नहीं। He circled the clearing। There was no sound, no sound। मतलब वो आसपास जो है पूरी स्क्रब और बुशेस में देखता है, बट कोई आवाज और कोई साइन नहीं था। The buzzards clacked their wings, impatient to return to their business। तो फिर जो है जो बर्ड्स होती है वो खाने वाली, मीट खाने वाली, वो सोचती है उनको आके अपना खाना होता है, तो वो जो होती है वो अपनी आवाजें निकालने लगती हैं। ठीक है, फिर he returned back to the spot where the fawn had emerged and dropped on all fours।
यानी वो फिर उस जगह वापस जाता है जहां से वो फॉन जो है पहली बार उसको दिखाया जाता है, और पूरी सैंड में उसके हूफ प्रिंट्स ढूंढने लगता है। स्टडिंग द सैंड फॉर स्मॉल हूफ प्रिंट्स, यानी वो जैसे कि मैंने आपको बताया हूफ प्रिंट ढूंढता है कि कहाँ उसके पैर के निशान दिख जाएं। The night's rain had washed away all tracks except those of cats and buzzards. पर रात को बारिश हुई होती है तो सारे फुटप्रिंट्स जो हैं चले गए होते हैं, एक्सेप्ट जो अभी उन चिड़ियाओं के होते हैं और उस लायन या टाइगर के होते हैं। आइए अब थोड़े की टर्म्स देखें, ठीक है, इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं ये बहुत। मेक्स अ बेयरिंग, दिशाओं की पहचान करने का मदद करते हैं, ठीक है। बजर्ड, गीध जैसी बड़ी पक्षी जो मरे हुए जानवरों का मांस खाती है, ठीक है। एडजेसेंट, नजदीकी, नजदीक। पार्टेड, स्थानांतरित या एक तरफ धकेल दिया, तो मतलब यानी एक तरफ धकेल देना या स्थानांतरित, ठीक है। जोडी didn't want Millville with him for 2 reasons. What were they? मतलब जोडी नहीं चाहता था कि मिलवील उसके साथ रहे 2 कारणों के कारण। क्यों? मान लो अगर फोन नहीं मिला या मान लो अगर फोन मरा हुआ मिला तो वो अपना दुख और डिसअपॉइंटमेंट मिलवील को नहीं दिखाना चाहता था, और दूसरी, मान लो अगर वो मिल गया फोन तो वो उसके साथ जो उसका मिलन होगा, प्यार जितना वो करेगा, वो भी वो मिलवील को नहीं दिखाना चाहता। Why was Millville afraid to leave Jody alone? क्योंकि जोडी एक छोटा बच्चा था, तो इसीलिए मिलवील को डर लग रहा था, क्योंकि उसको लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि ये छोटा बच्चा ही तो है, या क्या तो ये गुम जाए या तो इसको कोई सांप काट ले। आइए अब आगे का पढ़ते हैं। Movement directly in front of him startled him, so that he trembled backward. The fawn lifted its face to his. तो फिर जो है एकदम सामने से मूवमेंट, ठीक है, दिखाई देता है उसको और वो देखता है तो एकदम से चौंक जाता है। कौन होता है ये? फॉन, ठीक है। अब यहां पर जो फॉन होता है, द फॉन लिफ्टेड हिज फेस टू हिज, इट टर्न्ड इट्स हेड विद अ वाइड wondering motion and shook him through with the stare of its liquid eyes. It was quivering. It made no effort to rise or run. Jody could not trust himself to move. यानी फिर एकदम से जो है उसको फोन मिल जाता है, और वो जो फोन होता है वो इतना डरा हुआ होता है, इतना डरा हुआ होता है कि जोडी को देख के पीछे को चला जाता है, ठीक है। वो फिर फोन उसको ऐसे उठा के ऐसे देख रहा होता है, ना वो भाग रहा होता है ना वो उठने की कोशिश कर रहा होता है, वो बस डर के मारे कांप रहा होता है। इट वाज क्विवरिंग यानी कांप रहा होता है, ठीक है। और किसी तरह से अपनी आंखों से जोडी को देख रहा होता है। जोडी भी जो है इतना एकदम अचानक से उसको फोन मिलता है कि जोडी भी जो है उसने आपको हिलता नहीं है। He whispered, "It's me." The fawn lifted its nose, scenting him. He reached out one hand and laid on its soft neck. The touch made him delirious. He moved on all fours until he was close beside it. He put his arms around its body. A light convulsion passed over, but it did not stir. यानी जोडी जो है प्यार से, दया से, एकदम करुणता से उस फॉन के पास जाता है, उसको बोलता है कोई नहीं, डरो मत, मैं हूँ, ठीक है। तो फॉन जो है वो डर के डरा होता है, बट वो किसी तरह से जो है जोडी को सूंघ लेता है, ठीक है। और फिर जोडी अपना एक हाथ लेके उसकी गर्दन पे रख देता है फॉन की। तो फिर जो फॉन जो होता है जब उसको टच मिलता है तो वो थोड़ा समझता, उसको ऐसे समझ आता है कि चलो ये मेरा एनिमी नहीं है। देन ही मूव फॉरवर्ड ऑन ऑल फोर्स, ठीक है। फिर जैसे ही वो अपने 4 पैर में चल के जाता है और उसके बगल में बैठ जाता है, ठीक है। कौन? जोडी। जोडी भी एकदम फॉन की तरह चलता है। फिर वो अपने आर्म्स, ही पुट्स हिज आर्म्स अक्रॉस अराउंड हिज बॉडी, यानी वो फोन को ऐसे पकड़ लेता है, थोड़ी सी ऐसा एकदम से कपकपाता है फोन, बट वो हिलता नहीं है। He stroked its sides as gently as though the fawn were a china deer and he might break it. यानी वो इतने प्यार से उस फोन को प्यार करता है जैसे मानो कि वो कोई मिट्टी का डियर बनाओ और अगर उसने जोर से उसको प्यार कर दिया तो टूट ही ना जाए। Its skin was very soft, it was sleek and clean and had a sweet scent of grass. मतलब जो फॉन होता है वो एकदम साफ होता है, एकदम पतलू सा होता है और उससे एक घास की खुशबू आ रही होती है। He rose slowly and lifted the fawn from the ground. Its legs hung limply. ठीक है, तो फिर वो धीरे से जो है जोडी उस फॉन को उठाता है ग्राउंड से और
चलने लगता है. Its legs hung limply. They were surprisingly long and he had to hoist the fawn as long as possible under his arm. यानी जो फॉन के पैर होते हैं वो ऐसे लटक रहे होते हैं और फॉन के जो लेग्स होते हैं बहुत लंबे होते हैं. ठीक है, तो उसको जब जोडी फॉन को पकड़ता है तो उसको थोड़ा ऊपर को पकड़ना होता है ताकि जो है उसके पैर नीचे ना लटके. He was afraid that it might kick and bleat at his sight and the smell of his mother. He skirted the clearing and pushed his way into the thicket. तो जोडी को लगता है अगर उसने उस रास्ते से लेके गया जो क्या होगा फिर, पता है क्या होगा? तो वो अपनी मम्मी की मरी हुई बॉडी देखकर जो है ब्लीट यानी हिलने डुलने लगेगा और परेशान होने लगेगा. तो फिर वो क्या कहता है, वो अपने आप वो दूसरे रास्ते से जाता है. ठीक है. It was difficult to fight through with this burden. The fawn's legs caught in the bushes and he could not lift on his own with his freedom. मतलब बट जोडी तो खुद भी छोटा बच्चा होता है. ठीक है, और इतना बड़ा डियर भी उठाया हुआ है उसने, चाहे वो डियर का बच्चा ही क्यों ना हो, वो उसके लिए तो बड़ा ही होगा ना. तो जब वो इतनी मोटी और दूसरे रास्ते से जा रहा होता है, इतनी थिक बुश थी, इतनी मोटी बुशेस से, तो उसके पैर फंस जाते हैं. अब ना तो वो खुद को हिला पा रहा था ना उसको आगे रख पा रहा था. He tried to shield its face with prickling vines. Its head bobbed with its ride. His heart thumped with the marvel of its acceptance of him. ठीक है, तो फिर क्या हुआ कि वो किसी तरह से वहां से निकलता है और फिर जो है ऐसी कुछ वाइन्स होती हैं उस बुश में जो ऐसे चोट लगा दे, तो वो आराम से जो है उसको बचाते हुए चलते हुए आगे चलते जाता है. और वो उसके his heart thumped मतलब वो बहुत खुश होता है कि कैसे उस डियर ने जोडी को एक्सेप्ट कर लिया है. He reached the trail and walked as fast as he could. He came to the intersection with the road home. यानी वो बहुत जैसे ही उसको ट्रेल मिलती है वो बहुत तेज चलता है जब तक वो इंटरसेक्शन नहीं पहुंच जाता घर के. He stopped to rest and set the fawn down on its dangling legs. It wavered on them. It looked at him and bleated. तो फिर क्या होता है कि वो थक जाता है थोड़ा सा जोडी और वो फॉन को नीचे रखता है और जो फॉन होता है वो एकदम से फिर जब उसको नीचे रखता है तो फॉन उसको देख के आवाज निकालने लगता है. तो फिर जोडी कहता है, he said enchanted, I'll carry you after I get my breath. तो जोडी तो बहुत खुश हो जाता है, अरे वाह ये मुझ पे आवाज भी निकाल रहा है. फिर वो जोडी डियर को बताता है कि मैं अभी तुम्हें उठाऊंगा, पहले मैं अपनी सांस ले लूं. He remembered his father saying that a fawn would follow if had first been carried. He started away slowly. The fawn stared after him. He came back to him and stroked and walked away again. तो मतलब एक बार उसके पापा ने, जोडी के पापा ने बताया होता है कि अगर आप किसी फॉन यानी छोटे बच्चे को उठा लो, छोटे डियर के बच्चे को उठा लो तो वो आपका पीछा करेगा. ठीक है, मान लो आपने उस डियर के बच्चे को उठा लिया फिर कहीं रख दिया तो वो आप ही के पीछे पीछे आएगा. तो जोडी सोचता है मैं ट्राई करता हूँ. He tried to walk away slowly यानी जोडी धीरे से उससे थोड़ा दूर जाने लगता है. तो जो फॉन होता है उसको देखता है. ठीक है, फिर वो जोडी वापस आता है, उसको स्ट्रोक यानी उसको प्यार करता है. जोडी केम बैक, ही स्ट्रोक्ड हिम एंड फिर चलने लगता है. फिर जो होता है कौन, फॉन, वो थोड़े से बॉबलिंग यानी हिलते डुलते किसी तरह उसकी तरफ चल के जाता है और जोर जोर से रोने लगता है. It was willing to follow him. It belonged to him यानी जो फॉन होता है वो उसको फॉलो करना चाहता है और वो उसी का हो गया अब. It was his own. He was light-hearted. He was light-headed with his joy. He wanted to fondle it, to run and romp with it, to call it to come to him. He dared not alarm him. He picked it up and carried it in front of him in two arms. ठीक है, तो क्या हुआ कि जोडी बहुत खुश हो जाता है ये देख के. ठीक है, जोडी सोचता है कि वाओ, ठीक है, वो उसको प्यार करना चाहता है, वो उसके साथ भागना चाहता है. ठीक है, वो उसको बुलाना चाहता है, पर जो जोडी समझता है कि अभी फोन जो है डरा और सहमा है तो वो उसको परेशान नहीं करना चाहता है, इसलिए वो क्या करता है वापस उसको उठा लेता है और लेके आगे बढ़ता है. His arms began to ache and he was forced to stop again. When he walked on, the fawn followed him at once. He allowed to walk it a little distance, then picked it up again. मतलब वो फिर थक जाता है, फिर रुकता है. ठीक है, फिर वो 5-6 मिनट का ब्रेक लेता है. फिर जब वो उठ के चलने लगता है तो वो फॉन के पीछे पीछे चलता है. तो फिर वो अलाउ करता है उसको थोड़ा चलने को और फिर उठा लेता है. The distance home was nothing. He could have walked all day and all into the night, carrying it and watching it follow. मतलब जोडी इतना खुश होता है कि
जंगल से घर की डिस्टेंस, मतलब जंगल से घर की दूरी तो कुछ भी नहीं थी। अगर जॉडी को बोला जाए तो जॉडी पूरा दिन पूरी रात चल सकता था उस डियर के साथ।